आइए वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूपों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस सारणी में आप देख रहे हैं जैसे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं और इसमें आप देखिए कि जो संख्याएं वर्ग संख्याएं जो 1 पे खत्म हो रही हैं यानी जिनके इकाई अंक पर 1 है, जैसे कि ये 1 है, 81 है, ये 361 है, 441 है, तो इनके ये जिन संख्याओं के वर्ग हैं उनके इकाई अंक पे या तो 1 है या फिर 9 है। जैसे कि ये वर्ग संख्या 1 लीजिए, ये संख्या 1 का वर्ग है, ये जो 81 है ये 9 का वर्ग है, ये जो 361 है ये 19 का वर्ग है, 441 21 का वर्ग है। यानी जिन वर्ग संख्याओं के इकाई अंक पर 1 है वो उन संख्याओं के वर्ग हैं जिनके इकाई अंक पर 9 आता है। तो वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 1 या 9 आता है उनके वर्ग के इकाई अंक पर 1 होगा। कुछ और प्रतिरूप देखते हैं। जैसे हमें 60 का वर्ग करना है, इसमें 1 0 है, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर 0 डबल हो जाते हैं। जैसे 6 का वर्ग तो 36 हो गया और 0 जो है वो 1 के 2 0 बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 300 का वर्ग करना है, इसमें 2 0 हैं, तो 3 का वर्ग तो 9 हो गया और 0 डबल हो जाएंगे, यानी 0 4 बार आ जाएंगे, 2 0 के 4 0 बन जाएंगे। इसी प्रकार से 3000 का वर्ग करना है, 3 0 है, तो यहाँ पर 6 0 हो जाएंगे और 3 का वर्ग। 400 का वर्ग करना है तो 4 का वर्ग 16 और 2 0 का डबल 4 0 आ जाएंगे। तो ये एक हमें आसानी से उन संख्याओं का वर्ग करने का तरीका मिल गया जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ग करने से 0 डबल हो जाते हैं। अच्छा, एक और हम प्रतिरूप देखते हैं। अब दोबारा से सारणी को देखिए। अब आप देख रहे हैं इसमें जो संख्याएं सम हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, इनके जो वर्ग हैं वो सम हैं। और जो विषम संख्याएं हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इन संख्याओं के जो वर्ग हैं वो भी विषम हैं। यानी सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। अच्छा, अब प्रयास कीजिए में कुछ सवाल देखिए। ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, इसमें कौन सी संख्या 1 पर समाप्त होगी, ये आप आराम से देख के बता सकते हैं। क्योंकि संख्या 1 पर समाप्त वो होंगे वर्ग जिनके इकाई अंक पर या तो 9 है या फिर 1 है। यानी इनमें से 161 और 109, इनका वर्ग करने पर उस वर्ग के इकाई अंक पर 1 आएगा। इस प्रकार से कुछ प्रतिरूप से हम आराम से देख पाते हैं कि इसके वर्ग में इकाई अंक पे कौन सा अंक आएगा। अच्छा, इसके बाद अगला प्रयास कीजिए है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई अंक पर 6 होगा। अब 6 के लिए देखिए एक और सारणी हमारे पास है। हम ये देख रहे हैं कि जब हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, 14 का वर्ग करते हैं तो 196 आता है, 14 का वर्ग करते हैं तो और 16 का वर्ग करते हैं तो 256 आता है। यानी हम देख पा रहे हैं कि वो अंक जिनके इकाई स्थान पर 4 या 6 है उनका वर्ग करने पर वर्ग के इकाई स्थान पर 6 आता है। तो आप इसमें इन संख्याओं में बता सकते हैं कि किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो जो 4 और 6 पे खत्म होते हैं, जैसे 24 है, 26 है, 36 है, 34 है, इन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर उन वर्ग के इकाई स्थानों पर 6 आएगा। अच्छा, 19 के वर्ग के इकाई स्थान पर क्या आएगा, ये हमने अभी देखा था। जो संख्या 1 पे खत्म होती हैं उनके वर्ग में 1 आता है। यानी 19 का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग के इकाई स्थान पर 1 आएगा। इस प्रकार से अगला देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर इनके इकाई स्थान पर क्या होगा। जैसे पहली संख्या 1234, इसके इकाई स्थान पर 4 है, तो वर्ग करने पर उस संख्या के इकाई स्थान पर 6 आएगा। इसके इकाई स्थान पर 7 है। अब ऐसा तो हमने कोई प्रतिरूप नहीं किया है, लेकिन हम आराम से इसका भी निकाल सकते हैं। अगर हम 7 का वर्ग करें तो 49 आता है, यानी इकाई स्थान पर 9 आता है, यानी पूरी संख्या के इकाई स्थान पर 9 आएगा। इसी प्रकार से 8 का भी प्रतिरूप हमने नहीं किया है, लेकिन हम आराम से निकाल सकते हैं। 8 का वर्ग 64 होता है, तो इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा। इसी प्रकार से 0 वाले का तो आप जानते ही हैं, इकाई स्थान पर 0 आएगा। 2 वाले का भी कोई प्रतिरूप हमने नहीं किया है, लेकिन 2 का वर्ग 4 होता है, तो इस पूरी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 4 आएगा। इसी प्रकार से 6 का वर्ग 6 का तो आप जानते ही हैं, 6 का वर्ग करने जिस
संख्या के इकाई स्थान पर 6 होता है, उसके वर्ग में इकाई स्थान पर 6 ही आता है। तो ये भी हमने किया हुआ है, और 0 का तो हमने देख ही लिया है। अब निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे? तो आपको पता है सम संख्याओं का वर्ग करने पर सम आता है, विषम संख्याओं का वर्ग करने पर विषम आता है। ये संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा, ये संख्या सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा, ये विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा, ये सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा। अच्छा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? इसका वर्ग करेंगे तो इसमें 1 0 है तो वर्ग करने पर 2 0, इसमें 2 0 है तो वर्ग करने पर वर्ग के 4 0 होंगे, उस वर्ग में 4 0 आ जाएंगे। तो ये हमारा